हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था सीक्वेंस एंड सीरीज़ में चैप्टर नंबर 1 टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें अभी तक हम 1.2 के एग्जाम्पल्स तक समझ चुके हैं कि ओपन सेट्स क्या होते हैं, क्लोज सेट्स क्या होते हैं, और इसकी बेसिस पे एग्जांपल भी मैंने आपको करा दिए थे। आई होप कि आपने ये एक्सरसाइज ट्राई कर ली होगी, क्योंकि बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। मैंने आपको बता दिया था कि इस तरह से होगा ये, क्योंकि एग्जांपल करा दिए थे और इसी की बेस पे क्वेश्चन थे। अगर ट्राई नहीं किए तो इसको जल्दी से ट्राई कर लेना, फिर जो भी डाउट्स हो वो पूछ लेना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं, सिर्फ बीएससी के लिए नहीं, आगे भी आने वाली मैथ्स में, एमएससी में भी ये जो टॉपिक है वो बहुत बार यूज़ होगा। तो इसकी डेफिनेशन को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि एक बार में हो सकता है कि ना समझ में आए। ठीक है, देखते हैं हम। अ रियल नंबर p is said to be a limit point or accumulation point of a set S, which is a subset of R, if every neighborhood of point P contains at least one point of S different from P। क्या कहा इन्होंने? कोई रियल नंबर है P, उसे हम लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ सेट S का कहेंगे कब? इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ P की हर एक नेबरहुड के पास कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ S डिफरेंट फ्रॉम P। ये कह रहे हैं P को S का लिमिट पॉइंट कहेंगे कब? जब P की हर एक नेबरहुड के पास कम से कम S में से P को छोड़ के एक पॉइंट ज़रूर हो। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि P को सेट S का लिमिट पॉइंट कहेंगे जब हर एक नेबरहुड के पास कम से कम P को छोड़ के एक पॉइंट ज़रूर हो। एक से ज़्यादा तो हो सकते हैं, बट एक पॉइंट ज़रूर हो। P किसको छोड़ के? P को छोड़ के। किसके पास? P की हर सेट की S की हर एक नेबरहुड के पास। किसके पास? हर एक नेबरहुड के पास। देखो दोबारा से देखते हैं हम इसको। A real number P is said to be the limit point or accumulation point of a set S if every neighborhood of P contains at least one point of S different from P। P को सेट S का लिमिट पॉइंट कह देंगे कब? जब P की हर एक नेबरहुड के पास P को छोड़कर S सेट में से कम एक पॉइंट ज़रूर हो। ठीक है, समझ में आया? अब इसको दूसरी डेफिनेशन से देखते हैं। A real number P is said to be a limit point of a set S if every neighborhood of P contains infinitely many points of S। ये कह रहे हैं P को सेट S का लिमिट पॉइंट कहेंगे जब P की नेबरहुड के पास सेट S के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। ऊपर वाले डेफिनेशन में इन्होंने कहा कि जब P की नेबरहुड के पास P के अलावा भी एलिमेंट्स होने चाहिए। नीचे वाली डेफिनेशन में ये कह रही है कि P की नेबरहुड के पास S सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये दोनों ही डेफिनेशन लिमिट पॉइंट्स की हैं। ठीक है, समझ में आ गया अब लिमिट पॉइंट क्या होता है? ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ कि P की नेबरहुड के पास सेट S के इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर जनरल लैंग्वेज में आपको नोट करना है तो। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि P को सेट S का लिमिट पॉइंट कहेंगे इफ़ एवरी नेबरहुड कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट डिफरेंट देन P। और नेबरहुड किसकी है? ये P की है। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, अब एक एग्जांपल की हेल्प से इसको देखते हैं। अ रियल नंबर P इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ S सेट S if there exists epsilon greater than 0 such that P this is। ये इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। देखो, सपोज़ आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 4 अप सोन n तक है। ठीक है, अब आप इसमें से कोई भी एक नंबर उठाओ। सपोज़ मैंने उठाया 4। ठीक है, 4 उठा लिया। अब 4 माइनस एप्सिलॉन करो और 4 प्लस एप्सिलॉन करो। क्या कहा मैंने? 4 माइनस एप्सिलॉन करो, 4 प्लस एप्सिलॉन करो। ये क्या है? सेट S है। ये क्या है? 4। P एक पॉइंट है। हम क्या निकाल रहे हैं? P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन। P माइनस एप्सिलॉन का मतलब क्या है? कि ये इसकी नेबरहुड है। P प्लस एप्सिलॉन का मतलब क्या है? कि ये इसकी नेबरहुड है। 4 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो वो नेचुरल नंबर
अब जो हम 4 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो क्या वो ज़रूरी है कि वो नेचुरल नंबर ही आए, या 4 के अंदर हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे 0.1 या 0.2 कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या वो नेचुरल नंबर आएगा, इस बात की गारंटी है नहीं, है ना। तो इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ 4 ही नेचुरल नंबर है, 4 की नेबरहुड तो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब सेट एस में से हमने एक पॉइंट लिया पी और उसकी नेबरहुड में उसके अलावा सेट एस में से कोई पॉइंट था ही नहीं। तो अगर ऐसा है तो क्या ये जो पॉइंट 4 है क्या इसका लिमिट पॉइंट बनेगा, नहीं बनेगा ना। अगर आप 2 लोगे, 2 माइनस एप्सिलॉन करोगे, 2 प्लस एप्सिलॉन करोगे तो 2 ही उसमें एक नेचुरल नंबर है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 माइनस एप्सिलॉन में नेचुरल नंबर ही आए, नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस सेट का एलिमेंट था 2 की नेबरहुड में 2 के अलावा कोई नेचुरल नंबर आया ही नहीं सेट एस में से, तो क्या 2 इसका लिमिट पॉइंट बनेगा, नहीं बनेगा। क्या 1 बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर में से कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, यानी कि इस सेट का क्या कोई लिमिट पॉइंट होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर्स का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। समझ में आया कि लिमिट पॉइंट देखना कैसे कि किसी भी सेट का। अब देखो, अब आगे दे रखा है एवरी रियल नंबर इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रेशनल स्क्यू। आपने क्या किया, रेशनल नंबर्स का सेट ले लिया, ठीक है। देखो सेट रेशनल नंबर्स का सेट लोगे तो उसमें से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या होगा, वो इरेशनल हो सकता है। रैशनल नंबर लिया आपने, रैशनल नंबर का सेट लिया, बट उसकी नेबरहुड ज़रूरी तो नहीं है कि रैशनल नंबर आए, वो इरेशनल भी आ सकती है ना। तो रैशनल भी आ सकती है, इरेशनल भी आ सकती है, ठीक है। तो उसकी नेबरहुड में रैशनल नंबर्स भी आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। देखो यहाँ पे दे भी रखा है, लेट एक्स बी एनी रियल नंबर। हमने एक्स क्या ले लिया, कोई भी एक रियल नंबर ले लिया। For each epsilon greater than 0, however small it may be, x minus epsilon, x plus epsilon is the neighborhood of x and contains infinitely many rational numbers। हमने x क्या लिया है, कोई भी एक रियल नंबर लिया है। तो अगर हम उस रियल नंबर में से छोटे से छोटी वैल्यू एप्सिलॉन की माइनस करेंगे या फिर ऐड भी करेंगे तो क्या होगा, x की नेबरहुड में बहुत सारे इनफाइनाइटली कैसे नंबर होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे ना। तो x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद रैशनल नंबर्स दैट इज़ क्यू। हमने क्या किया, जो इसकी नेबरहुड थी उसकी इंटरसेक्शन कर दी किसके साथ, रैशनल नंबर्स के सेट के साथ, और उसमें से उस पॉइंट को माइनस कर दिया। तो वो किसके इक्वल नहीं आएगा, 5 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, 5 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं कि x क्या बन गया, इस क्यू सेट का लिमिट पॉइंट बन गया। पर x तो क्या था, कोई भी रियल नंबर लिया था ना हमने। तो ऐसी अगर मैं x की जगह कोई भी रियल नंबर लूँगी, y लूँगी, तो y भी क्या बन जाएगा, क्यू का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। z लूँगी वो भी क्या बन जाएगा, क्यू का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर का क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह से हर एक रियल नंबर किसका लिमिट पॉइंट होता है, r माइनस क्यू का। r माइनस क्यू का क्या मतलब है, रैशनल नंबर्स माइनस रियल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं रियल नंबर्स पे। एवरी पॉइंट ऑफ r इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ r वेयर r इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपने रियल नंबर्स का सेट लिया हुआ है, ठीक है। आपने कोई भी नंबर मान लिया, रियल नंबर p, आपने एप्सिलॉन मान लिया जो कि 0 से बड़ा है, तो p की नेबरहुड निकालोगे, p माइनस एप्सिलॉन, p प्लस एप्सिलॉन। अब इसके p की नेबरहुड में इनफाइनाइटली क्या होंगे, मैनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। रियल नंबर लिया आपने p में से कुछ माइनस करोगे तो भी रियल नंबर आएगा, प्लस करोगे तो भी रियल नंबर आएगा। तो p की नेबरहुड के पास p को छोड़ के भी बहुत सारे रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो r, और वो किस में से थे, सेट r में से थे। r क्या था, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कैसे हो गए, लिमिट पॉइंट, मतलब रियल नंबर्स का क्या एग्जिस्ट करेगा, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। वो लिमिट पॉइंट भी कौन होगा, r ही होगा। तो मतलब रियल नंबर्स का हर एक पॉइंट रियल नंबर का क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है, समझ आ गया। अब ये देखो एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप देख सकते हो कि आया हुआ है, 0 इज़ द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। ये आ सकता है, एक्सरसाइज में भी हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, तो इसको समझो। देखो आपने s क्या ले लिया, सेट 1/n। 1/n का क्या मतलब है, आप n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 1/1 इज़ 1, देन 1/2, देन 1/3, देन 1/4, देन 1/5, ऐसे चलता रहेगा। तो इस सेट का अगर लिमिट पॉइंट निकालना हो तो ये क्या कह रहे हैं कि 0 ही सिर्फ इस सेट का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। देखो कैसे, देखिए क्यों होगा ऐसा। आपने 0 लिया, 0 से 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन, इसकी नेबरहुड बनाई।
तो 0 में से हम कुछ माइनस करेंगे। सपोज़ आपने 0.1 भी लिया, आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, और 0.0 में अगर 0.1 ऐड भी करेंगे तो भी पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो उस पॉइंट को हम 1/n की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो 0 की नेबरहुड में हमेशा क्या होगा, 1/n की फॉर्म में रहेगा, जहाँ n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो 0 की नेबरहुड के पास 0 के अलावा भी ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब जो ये सेट है, ये सेट किस टाइप का था, 1/n टाइप का था। हमने एलिमेंट क्या लिया, 0 लिया, 0 के पास भी इसी टाइप के एलिमेंट आ गए, तो 0 इस सेट का क्या हो गया, लिमिट पॉइंट। हालांकि 0 इस सेट में है नहीं, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 0 मतलब लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं होता कि सेट के अंदर हो सकता है कि सेट के अंदर हो भी और ना भी हो। इस एग्जांपल से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना हमेशा, अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ जाए कि एक ऐसा एग्जांपल दो कि जिस सेट का लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर ना हो, तो हमेशा याद रखना कि 1/n एक ऐसा एग्जांपल है जिसका लिमिट पॉइंट 0 होता है और ये सेट के अंदर नहीं है, और सिर्फ 0 ही इसका एक लिमिट पॉइंट होगा। तो ये इस तरह से भी आ सकता है कि ऐसे सेट का एग्जांपल दो जिसका केवल एक ही लिमिट पॉइंट हो, वो क्या है, 1/n। ठीक है, समझ आ गया। देखो रिमार्क में पढ़ो, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। मैंने आपको बता दी ये बात, फॉर एग्जाम्पल दिस। दूसरा कह रहा है अ सेट मे और मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। ज़रूरी थोड़ा ना कि सेट के पास लिमिट पॉइंट हो। एग्जाम्पल क्या था, हमारे पास नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स नंबर, इन दोनों के पास लिमिट पॉइंट नहीं है। और रियल नंबर का क्या है, रियल नंबर के सारे पॉइंट ही लिमिट पॉइंट है। तो ये भी याद रखना हमेशा, ठीक है। अब देखो डिराइव्ड सेट किसे कहते हैं। डिराइव्ड सेट की डेफिनेशन देखो, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट विच इज अ सबसेट ऑफ R इज कॉल्ड टू अ डिराइव्ड सेट ऑफ A एंड इज डिनोटेड बाय A'। सभी के सभी लिमिट पॉइंट के सेट को क्या कहते हैं, डिराइव्ड सेट कहते हैं। कोई सेट है A, उसके लिमिट पॉइंट्स हैं, और लिमिट पॉइंट को इकट्ठा कर दो और उनका एक सेट बना दो, तो वो सेट क्या बन जाएगा, डिराइव्ड सेट बन जाएगा उस A का। और डिनोट कैसे करते हैं, या तो D ऑफ A लिख दो या फिर A' लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, ओपन इंटरवल 2 3 लिया, ठीक है। ओपन इंटरवल 2 3 लिया, इसका आपने क्या निकाला है, 2 3 और ऊपर डैश। इसका मतलब इसका क्या निकालना है, डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट कैसे निकलता है, डिराइव्ड सेट का मतलब डिराइव्ड सेट कैसे निकलेगा, लिमिट, मैंने क्या कहा, डिराइव्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो ओपन इंटरवल 2 3 के लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, देखो 2 3 है सेट, ठीक है। 2 की नेबरहुड निकाला, 2 माइनस एप्सिलॉन होगी, 2 प्लस एप्सिलॉन होगी। इस इंटरवल के अंदर क्या क्या होगा, इस इंटरवल के अंदर 2 से तो बड़े एलिमेंट्स और 3 से छोटे एलिमेंट। इसके अंदर ना ही तो 2 इंक्लूड हो रहा और ना ही 2 से छोटे एलिमेंट इंक्लूड हो रहे, ना ही 3 इंक्लूड हो रहा और ना ही 3 से बड़े एलिमेंट इंक्लूड हो रहे, है ना। तो अगर मैं 2 की नेबरहुड निकालूंगी तो वो क्या बनेगी, 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन। 2 से छोटे भी बहुत सारे नंबर्स होंगे और 2 से बड़े भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। 2 से छोटे भी नंबर्स होंगे और 2 से बड़े भी नंबर होंगे। अगर मैं 3 की नेबरहुड निकालूँ, 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन, तो क्या इसकी नेबरहुड में क्या आएगा, एप्सिलॉन में से कुछ 3 में से एप्सिलॉन माइनस करेंगे तो 3 से छोटे नंबर आ जाएंगे और प्लस करेंगे तो बड़े नंबर आ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा क्लोज इंटरवल 2 3। क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल 2 3, ठीक है, समझ आया। तो अब यहाँ पे क्या था, 2 3 का डिराइव्ड सेट बताना था, तो 2 3 का डिराइव्ड सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। तो ऑल लिमिट पॉइंट, सारे के सारे लिमिट पॉइंट का सेट क्या है, 2 3, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गए, सारे के सारे लिमिट पॉइंट आ गए। इसकी 2 भी, 2 से बड़े भी, 3 भी और 3 से छोटे भी, ठीक है। ऐसे ही अगर 5 6 का डिराइव्ड सेट करना है तो वो क्या आ जाएगा, 5 6। ओपन इंटरवल का तो क्लोज इंटरवल होता ही है, क्लोज इंटरवल का तो क्लोज इंटरवल होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर हम नेचुरल नंबर का डिराइव्ड सेट लें, नेचुरल नंबर का क्या कोई लिमिट पॉइंट होता है, जब उसका लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो उसका सेट बनाएंगे हम, लिमिट पॉइंट का सेट बनाएंगे तो वो क्या आएगा, 5। इसी तरह से इंटीजर का भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो इंटीजर का डिराइव्ड सेट भी क्या होता है, 5। रियल नंबर्स का लिमिट पॉइंट का सेट क्या बनेगा, रियल नंबर खुद बनेंगे, तो इसका भी डिराइव्ड सेट क्या होगा, रियल नंबर। 5 का डिराइव्ड सेट करोगे तो 5 ही होगा जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया डिराइव्ड सेट क्या होता है। उसके बाद आते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ आर, आपने एक इसका सबसेट ले लिया आर का,
एंड एक्स बी एनी एलिमेंट विच इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम आर। एस एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ए क्या है, आर का सबसेट है। तो हम ए को कब कहेंगे, देन एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट ए। तो ये जो आपने एलिमेंट लिया है ना एक्स, जो रियल नंबर में से है, इसको ए का आइसोलेटेड पॉइंट कब कहेंगे, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए। जब ये एक्स जो रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है वो इस ए में बिलोंग तो करे, बट एक्स इज़ नॉट एलिमेंट पॉइंट ऑफ ए। क्या कह रहे हैं, ये रियल नंबर्स हैं आर, रियल नंबर्स हैं आर, और रियल नंबर का कोई एक सबसेट है ये। ठीक है, आपने कोई एक एलिमेंट ले लिया एक्स जो कि रियल नंबर में से बिलोंग करता है, तो इस एक्स को आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे सेट ए का कब, जब ये जो एक्स है ना वो आर में तो बिलोंग करता है, ये ए में भी बिलोंग करे, बट ए का क्या ना हो, लिमिट पॉइंट ना हो। मतलब कि उस सेट के अंदर ना हो, उस सेट के अंदर तो है, देखो हमने भी पढ़ा था ना कि लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि सेट के अंदर ही हो, और ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि जिस सेट के अंदर पॉइंट है उसका कोई लिमिट पॉइंट भी हो, है ना। तो ये कह रहे हैं कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर तो होना चाहिए पर उसका लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट को क्या कहा जाता है, आइसोलेटेड पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर, देन एक्स बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए। रियल नंबर्स का सबसेट है ए, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है, तो इस x को a का एडहेरेंट पॉइंट कब कहेंगे, जब x के पास कम से कम कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ a, और किसकी नेबरहुड यानी कि x की नेबरहुड के पास कम से कम a का एक पॉइंट तो ज़रूर हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझ में आया। आइसोलेटेड पॉइंट में तो ये कह रहे हैं कि x a में बिलोंग करना चाहिए पर लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। एडहेरेंट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि एक्स ए में, एक्स किसका किस में से लिया आपने, रियल नंबर में से लिया, और एक्स को एडहेरेंट पॉइंट जब कहेंगे जब एक्स की नेबरहुड के पास ए सबसेट का कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर हो। समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रखा है कुछ, देखो, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इज़ ऑल्सो द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ दैट सेट। हर एक लिमिट, जो लिमिट पॉइंट होगा ना किसी भी सेट का, वो उसका एडहेरेंट पॉइंट ज़रूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट वो जब ही तो बनता है। ये किसकी डेफिनेशन थी, आपको देखने से पता चला है, ये डेफिनेशन किसकी थी, लिमिट पॉइंट की भी तो कुछ ऐसी डेफिनेशन थी कि उसकी नेबरहुड के पास उस सेट का कम से कम एक पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। तो इसका मतलब जो लिमिट पॉइंट होगा वो एडहेरेंट पॉइंट ज़रूर होगा। बट एन एडहेरेंट पॉइंट मे और मे नॉट टू बी अ लिमिट पॉइंट। अब जो पॉइंट एडहेरेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस सेट का लिमिट पॉइंट भी हो। यहाँ पे ऐसी कोई बात मेंशन नहीं की हुई कि वो उसका लिमिट पॉइंट भी होगा, बट जो लिमिट पॉइंट होगा वो ज़रूर एडहेरेंट पॉइंट होगा। तो ये जो ऐसी बातें होती है ना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, इन्हीं चीज़ों को आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इन बीएससी के एग्ज़ाम में तो शायद ना भी पूछा जाए, बट आगे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे ना उनमें ऐसे ही पॉइंट्स को उठाया जाता है जिन पे हम अक्सर ध्यान नहीं देते। तो ऐसे पॉइंट्स को ज़रूर नोट कर ला करो। अगर आप मैथ्स में आगे कुछ भी करना चाहते हो, आप एमएससी कुछ भी करना चाहते हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो अपनी एक अलग से नोटबुक बना लो और ऐसे जो पॉइंट्स आते हैं ना चैप्टर का नाम डालकर उसमें ऐसे पॉइंट्स ज़रूर नोट किया करो। ठीक है, उसके बाद है क्लोजर ऑफ अ सेट और फिर है थ्योरम्स। तो एक काम करते हैं कि अभी नहीं करते इसको, क्योंकि क्लोजर ऑफ अ सेट भी काफ़ी लेंदी टॉपिक है, तो अभी इस वीडियो में तो कवर कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा। तो फिर इसकी मैं वीडियो बनाती हूँ अलग से। इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या समझा, हमने लिमिट पॉइंट समझा, डिराइव्ड सेट समझा, आइसोलेटेड पॉइंट समझा और एडहेरेंट पॉइंट समझा। हमने 4 चीज़ें ही समझी हैं। तो आई होप कि आपको चारों की चारों चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इन 4 में कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ओके, और अगर समझ आ गया हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।